रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत ना आना और चीन जाना, ये बात हर भारतीय को खटक रही है। लेकिन इस बात से ये कहना कि भारत रूस की दोस्ती में इफेक्ट पड़ा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुतिन भारत तो नहीं आए, लेकिन भारत को दे दिया वो तोहफा जिसके बाद पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। और एक बार फिर से ये तय हो गया कि भारत रूस की यारी दुनिया पर भारी है। दरअसल महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी इंस्टेक का इस्तेमाल करते हुए पहली बार ट्रेन रूस से भारत पहुंचेगी, वो भी ईरान के रास्ते। इस रेल मार्ग का अंतिम लक्ष्य इस कॉरिडोर के जरिए भारत को माल की ढुलाई बढ़ाना है। रूसी ट्रेन के अब ईरान तक पहुंचने से भारत के लिए संभावनाओं का द्वार खुल गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रूस के बीच अरबों डॉलर के व्यापार में बहुत ज्यादा तेजी आई। इस रास्ते से रूस और भारत अब अमेरिका की नजर में आए बिना आपसी व्यापार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ईरानी रेलवे अधिकारियों ने सप्ताहांत में कैस्पियन सागर के पूर्व में ईरान के पूर्वोत्तर गोलिस्तान प्रांत में तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बीच अकायला इनवे बोरून सीमा पर 36 कंटेनर्स के साथ पहली रूसी ट्रांजिट ट्रेन के आगमन की घोषणा की। सीमा शुल्क की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ये ट्रेन बंदर अब्बास बंदरगाह के लिए रवाना हुई। ये बंदरगाह ईरान के मुख्य समुद्री गेटवे में से एक है, जो होमरूज जल्डमरू मध्य पर स्थित है। यहाँ से कंटेनर्स को लाल सागर में स्थित सऊदी अरब के जिद्दा बंदरगाह जहाज से भेजा जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है इंस्टेक। इंस्टेक 7200 किलोमीटर लंबा जमीनी और सामुद्रिक रास्ता है और इस रूट में रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल हैं। इस रूट में रूस से जमीन के रास्ते सामान चाबहार पोर्ट तक लाया जाएगा। इस रूट के जरिए भारत, रूस, ईरान, मध्य एशिया, यूरोप से सीधा जुड़ जाएगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस नेटवर्क से यूरोप और दक्षिण एशिया में व्यापार संबंध मजबूत होंगे। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं और ये कहां तक जाएगी। दरअसल इस नए रूट के शुरू होने से भारत की पहुंच सीधे यूरेशिया तक हो जाएगी। सामानों की आवाजाही में वक्त और लागत में कमी आएगी। इसमें इन तीनों देशों के अलावा 10 और देश शामिल हैं: अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया। खैर ये कहना सही होगा कि भारत इंस्टेक को चीन के वन बेल्ट वन रोड के टक्कर का बनाने का काम कर रहा है। भारत इंस्टेक को अफगानिस्तान से जोड़ना चाहता है। इस रूट के जरिए भारत मध्य एशिया और यूरोप में चीन के वन बेल्ट वन रोड के जरिए प्रभाव को कम कर सकता है। और अब जब ये ट्रेन ईरान पहुंच गई तो भारत, रूस और ईरान की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसमें विशेष रूप से चाबहार परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत का मानना है कि यदि ईरान में भारत की मदद से बनाई जा रहे रणनीतिक चाबहार बंदरगाह का पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया जाता है तो ये न केवल भारतीय व्यापार के लिए यूरोप, रूस और CIS देशों का प्रवेश द्वार बन सकता है, बल्कि निकट भविष्य में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक के रूप में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।